जय माता दी मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पौष पुत्रदा एकादशी 20 तारीख की है या 21 जनवरी की है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या पौष पुत्रदा एकादशी में पूजा विधि होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पौष पुत्रदा एकादशी में 3 काम आपको भूल के नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम विष्णु भगवान का आह्वान करेंगे। एकादशी के अंदर विष्णु भगवान की पूजा होती है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। यानी कि एकादशी का अपना खास महत्व होता है मित्रों। और पौष मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यानी कि ये जो एकादशी होती है संतान प्राप्ति के लिए अद्भुत फलदायक है। या आपकी संतान हो रखी है, उनकी एकाग्रचित्ता की कमी है, संतान बात नहीं मानती है, संतान से अनबन चल रही है, या संतान के कार्यों में विघ्न बाधा है, संतान बीमार रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिजनों को पौत्र यानी पौष पुत्र एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। आइए आप जानते हैं साल 2024 के अंदर पौष पुत्र एकादशी व्रत कब है। आपका 20 को है या 21 जनवरी को है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको पौराणिक महत्व भी बता दूं। पौराणिक इसका महत्व है कि एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, यानी कि संतान ना होने के कारण वो राजन बड़ा परेशान चलते थे। तब वो एक बार एक जंगल में गए, वहाँ एक ऋषि के आश्रम में गए, और आश्रम में जाते ही उन्होंने अपनी व्यथा, अपनी कहानी ऋषि को बताई। तो ऋषि जी ने उन्हें पौष पुत्र एकादशी का व्रत करने के लिए वो विधि विधान करने की राय दी कि पौष पुत्रदा एकादशी जो भी व्यक्ति करता है उसको संतान सुख की वृद्धि होती है, या संतान सुख में हो रही किसी भी प्रकार की कमी में लाभ होता है। लेकिन इसके 3 नियम होते हैं, वो भी जरूर जानना है, तभी ये कंप्लीट हो पाता है। उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का क्या शुभ मुहूर्त है साल 2024 में। साल 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी जो व्रत है वो 21 जनवरी रविवार के दिन प्रारंभ होगा। उसी दिन आपको पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है, ये याद रखिएगा। और एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 20 जनवरी से ही शाम के समय से ही प्रारंभ हो रही है, यानी 7:26 से 20 जनवरी को एकादशी तिथि प्रारंभ है। और एकादशी तिथि समाप्त जो हो रही है वो 21 जनवरी सायंकाल यानी शाम के समय 7:26 पे ही आपकी एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 तारीख को। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः 8:34 से लेकर और प्रातः 12:32 तक आपको पूजा विधि करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त है। और पारण का जो समय है 22 जनवरी प्रातः काल में 7:24 के अंदर होगा। यानी कि आपको मोटा तौर से देखा जाए तो इसका पूजा का मुहूर्त 21 जनवरी 2024 में प्रातः 8:24 से लेकर 12:32 तक आप अपना कथा पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब हम चलिए जानते हैं कि क्या इसकी पूजा विधि और किस प्रकार से इसको मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल आपके घर के अंदर होंगे, या विष्णु की प्रतिमा होनी चाहिए, या फिर नारायण देव या नारायण भगवान का कोई चित्र आप खरीद लें, मंदिर में स्थापित कर ले। एकादशी की सुबह स्नान आदि का कार्य करके आपको पीला वस्त्र पहनना है, और कुछ आपको दक्षिणा लेकर आपको विष्णु भगवान पे प्रार्थना करके संतान से संबंधित, संतान नहीं हो रही, संतान गलत चीज़ों में है, संतान के कार्य में अवरोध चल रहा है, या संतान की विद्या में अवरोध है, या फिर संतान के स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इस प्रकार की
आपको संकल्प लेके कि हे विष्णु भगवान मेरे संतान का मनोवांछित फल देना, उनका स्वास्थ्य रक्षा करना, ये कह के आपको दक्षिणा चढ़ानी है। इसके बाद आपको कृष्ण भगवान की या विष्णु भगवान की जो भी प्रतिमा, कोई भी मूर्ति है, उसको पंचामृत से आपको स्नान कराना है, पंचामृत का स्नान कराएं। उसके बाद आपको चंदन का तिलक उस पर लगाना है। उसके बाद भगवान को धूप दीप आपको जलाना है, नैवेद्य आपको चढ़ाना है और तुलसी के पत्ते, पीले फूल आपको अर्पित करना और अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का जाप आप कर लीजिएगा। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना है और शाम के समय याद रखिएगा। उसके बाद आप कथा पढ़ सकते हैं विष्णु भगवान की या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का प्रॉपर आप पूरे दिन भर जाप करेंगे और शाम के समय पे आपको दोबारा भगवान के वहाँ पर आपको दीपक जलाना है। याद रखिएगा, पुनः विष्णु भगवान की आरती करनी है और नियम का पालन करना है। उसके बाद आपको शाम के समय पे कुछ भी आप मूंग की दाल का हलवा बना के, प्रसाद बना के, आप पूरी आलू सब्जी बनाकर आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना है इस दिन, यानी 21 जनवरी के दिन ब्राह्मणों को पीला कपड़ा देना है, जनेऊ देना है और भोजन जरूर कराना है शाम के समय पे। ये अति उत्तम रहेगा। दिन में भी आप करा सकते हैं, अगर शाम को ना मिले तो आप दिन में भी 12 बजे के बाद ब्राह्मणों को अपने घर में बुला के तब ये काम करवा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस व्रत के अंदर 3 ऐसी क्या भूल है जो हो जाती है, उसको आप उस भूल को बिल्कुल ना करें। पहला चीज़, जैसे आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको दशमी, एकादशी और द्वादशी यानी 20 जनवरी, 21 जनवरी, क्योंकि 21 जनवरी को ये व्रत है, और 22 जनवरी को आपको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना होता है। याद रखिएगा, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, आपको जब भी ये व्रत करें तो आप उस दिन सात्विक भोजन ही करना है। इन तीनों दिन आप सात्विक भोजन ही करेंगे, बिना लहसुन प्याज का आपको तीनों दिन भोजन नहीं करना है, यानी लहसुन प्याज नहीं खाना है। याद रखिएगा। साथ ही साथ कोशिश ये करें कि इस समय पे इन तीनों दिन में किसी भी दिन ब्राह्मण अगर आपको मिल जाए तो उसको पीला वस्त्र, अंगोछा या किसी ना किसी तांबे का कोई बर्तन या कुछ दक्षिणा आप ब्राह्मणों को जरूर दान दें, तो इससे आपका ये व्रत पूर्ण होता है। तो आपको पौष पुत्रदा एकादशी आपको फलेगी और संतान की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती हुई आपको दिखेगी। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।